आराम से। जय 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 जय। ये चूर के चकत्ता, ये चपटकी चला धार, ये लेता लपेट चारों ओर एक फेरे में दिक्कत है यार। बच्चा कोल कर दबचा विकट फेरे में ये चक टूटती कमटकी मंत्र दिखाई दे और क्या उचेरे में प्रबल प्रताप भगवंत मार्तंड लग ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे। प्रहलाद जी ने भक्त शिरोमणि बने तो राम जी की कृपा से। जय जय। ऐसे नहीं बन पाए और प्रमाण हमसे ले। नामो जपत शिव पाई बसाऊ प्रसाद और प्रकट शिरोमणि भेंट रहे लादू। इसलिए महाराज भोले महु खाते रघुवंशी शूरवीर तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्या मैंने दिया आदेश नहीं तो तुमको सदियों में डुबाऊंगा। जिनका थाना किया उनके मदद करके बेटी राम में करो थाने पुकारते हो। विपिन भैया ये कह रहा है कि प्रहलाद जी राम जी कृपा से भाई विद्यार्थी गुरु कृपा से उत्तीर्ण होता है कि अपनी साधना से अपने लक्ष्य पे आकर के निरंतर जब करता है कार्य तब उत्तीर्ण होता है। गुरु को प्राप्त होते हैं तो नारद जी भक्त बनेगा। जब प्रहलाद जी भक्त बनेगा जब नारद जी मिल गए तब। और सिद्धांत कहता है कि अब मोहि जय जय। मुनि बनता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। हरी कृपा कब मिलती है? ये भी तो समझो। जय 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 जय। कब मिलती है? कृपा तभी मिलती है। कैसे मिलती है? मैंने करम बचन जमशानी चतुराई अब भजत कृपा करी है रघुराई। मन से कर्म से वचन से छोड़ करके और ये भजन कब होता है? वाह। भजन भैया लेकिन भजन कब होगा? तो भक्त कहता है अब प्रभु कृपा करो यही बात। करो यही बाती और सब भजन करो दिन राती। अति हरि कृपा जाई पर चाहे पर होगी तो पाव दे यही मार्ग सोई। सोई। ये पुण्य साधन तेरे ही होई। तुम्हारी प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। अरे को थोड़ी मिलती है। प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। भैया हमारा कुछ क्या है? प्रभु की कृपा। बड़े बड़े गुरु लगे रहते हैं और शिष्य जहां जहां बना रहता है। फूले भरे न बेद जदपि अगर हर कृपा नहीं है परमात्मा की कृपा नहीं है तो फूले भरे न बेद जदपि सुधा बरसे। जलद जय गुरु। अरे गुरु ने निकाल दिया मूल प्रमाण के एक चित्त को। ये रहो प्रमाण। एक गुरु ने चित्त को मूल प्रमाण के निकाल दिया और कह दिया था तेरे हाथ में वो रेखा ही नहीं है जिससे विद्या प्राप्त होती है। और वो मूर्ख चित्त निकल आया, गुरुकुल से निकाल दिया गया। उसको बहुत प्यास लगी, मार्ग में एक कुआं देखा, कुएं पे जल पीने गया तो जाकर के उसने एक दृश्य देखा कि एक रस्सी से पानी जिससे निकाला जा रहा है। उस रस्सी के बार बार आने से उस पत्थर पर निशान पड़ गया। तो उसने निर्णय किया कि जब रस्सी के बार बार आने से पत्थर पर सिर पर बर्फ निशान तो फिर क्या मैं नहीं हो सकता ज्ञानवान? फिर उसको पालनी के रूप में संसार में जाना। तब उसने क्या किया? मैया कर्म को एक नई दिशा दी। हरंत मुक्ते चरितम हरित्यार उक्ते साधो चालम पुत्रे जय जय। कुत्रावत्रादन वर्तनियम तदर्थ अतर्कम लोपा प्रत्यक्षत्या तदर्थ। अरे तुम पर नन्ना सवाल है। हम पर बड़े ध्यान देना। आप नहीं है
बढ़िया। बिना परमात्मा की कृपा के कुछ होने वाला तुम कृपा में हो कि पुरुषार्थ में हो? हैं? तुम पुरुषार्थवादी हो कि कृपावादी हो? पुरुषार्थ भी कृपा से ही होता है। गलत 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 चलेगा, गलत अगर हम बता लेगा गलत चलेगा। रुको तो अब सिद्ध कर लेना अगर मौका पड़ जाए। एक अदारा। आलसियों के लक्षण है और ये कही किसने महाराज क्यों ना खुलवाओ? पुरुषार्थ वो क्यों कहता है क्योंकि बनत देव और सोने का धोखा बढ़िया। आपकी कृपा से थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। जय जय। जब आप आते तो मैं पढ़ के आता हूँ। हम जानते कौन इंसान से बोलने लगा। बहुत सुंदर, कांड आपके अंदर विद्यमान है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बनत चले जा रावण शशि राव। एक बात और झूठा हुआ था इसलिए नहीं तो भगवान की कृपा के अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं किया। सब भगवान की कृपा। और महाराज हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटा राम ही की है, राम ही की है भूमि ऋषि, जय जय। राम ही की है भूमि ऋषि, याते पुण्य प्रताप झरेंगे, राम ही का है दिया जग में फल नीच पतंग की भांति जरेंगे, माया के चक्कर में पड़ गए कुबुद्धि में हुई पाप करेंगे, और राम से जो भी विरोध करें, राम से जो भी विरोध करें तो बुढ़ापे में आकर मरेंगे। जय जय। तो राम से जो जय 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 जय। जो बूढ़े हो यहाँ तो पंडित जी को ना बूढ़ा होना है ना मरना है। बाल ब्रह्मचारी। मुझे बूढ़ा नहीं होना है तो वहाँ के काहे किए जाएंगे। और तुम कृपा की बात कर रहे हो बेटा, राम जी की भी कृपा अगर लेनी है तो हमारे गुरुकुल आना पड़ेगा पहले। जहाँ पर नहीं बुराई, भगती हमारी। बेटा उनकी कृपा लेने के लिए भी हमारे गुरुकुल में आओ पहले, जय जय। इनसे प्राप्त करो कृपा, तब आगे जा पाओगे। क्यों ब्याज जी? ये संघर्ष जीवन क्या बात है। एक कथा मैं कहूंगा, सती जी पर शंकर जी की कृपा बराबर है और समझाते रहे राम जी को मान ले, राम जी को मान ले, लेकिन राम जी की कृपा नहीं मिल पाई। देखो तुमको आज एक ऐसा चिंतन दे देंगे बेटा, किसी महात्मा ने नहीं और शंकर जी ने कहा प्रमाण से शंकर जी ने कहा मोरे कहे न संशय। न संशय जाहि, तो विधि विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई आज तुमको ऐसा चिंतन में जो किसी महात्मा ने दिया नहीं है, आप दे सकते हो इस चरित्र में। ब्याज क्यों दे सकते हैं? देखो परमात्मा जो है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भी अंश वो स्वीकार नहीं करते हैं। किसका? अगर कोई ये माने कि परमात्मा को ऐसे करके ये जाना जा सकता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन बात है तो कह रहा है। यहाँ ईमानदारी की बात यह है, सती जी का तो मुंह बाद में भंग हुआ, शंकर जी का मुंह पहले भंग हुआ। अच्छा नई चीज है, कभी किसी महात्मा ने किया नहीं। शंकर जी ने कहा क्या था? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान तब कोई। कोई। बहुत सुंदर। भगवान गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, अगर मैं जाऊंगा सब लोग जान जाएंगे। तो परमात्मा ने यही कहा, अरे शंकर जी तुम दुनिया की दुनियादारी छोड़ो, तुम खाली अपनी पत्नी का जना के दिखाओ कि मारे भगवान की। जय जय।
तुम दुनिया छोड़ दे गए जान सब कोई कथा की खाली अपनी धर्म पत्नी को बढ़िया, अपनी बढ़िया। भार्या को जलवा के दिखाओ कि हम राम है। बहुत सुंदर। ये केवल इसका सारांश है, ज्यादा इसमें हम बात करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे वो गुरुदेव हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन तुमको आज ये सार तक तो दे दिया बेटा, सही दिया है। नहीं बात बता दी है क्यों। अरे मोह किसको होता है? वाह। देखो परमात्मा की बहुत क्यों विरंचिका मोह है, को है बबुरा। को है बबुरा। अब हम क्या करें बताओ? अब हम करें क्या? क्या नहीं उससे अब हम करें क्या? बढ़िया। इतना बड़ा समर्पण भी आज तक किसी महात्मा ने नहीं किया होगा इतना आप कर रहे हैं। नहीं हमको बात बता रहे सत्य। हाँ। तुम सती जी के ऊपर जो बात कर रहे हो वहाँ केवल यही है कि शंकर जी ने इतना केवल कहा दुष्ट रूप अवतरे उपरम गए जान सब कोई, सब लोग जान जाएंगे। तो परमात्मा ने केवल शंकर जी को बताया कि तुम सबके चक्कर में न पड़ो, बढ़िया बढ़िया। केवल अपनी धर्म पत्नी भार्या को ही जनवा के दिखाओ कि हम राम है, अभिमान बना। बहुत सुंदर। इसीलिए हरि माया बल जान, क्या ये हरि माया जहाँ काम कर रही थी। आओ इन सब बातों को छोड़ो, बहुत अच्छा आनंद आया और हमें लगता है पर्याप्त सबको आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबको आ गया, बहुत सुंदर। अगर आ गया तो एक और ताली बजा दो, संतुष्ट हो जाए। राम की कथा कही किसने? कुंभक जी ने। कही किसने? कुंभक जी ने। कुंभक जी ने तो बाद में कही, सबसे पहले किसने कही? रचि महेश। रचि महेश पाई सुसमऊ शिवासन ठाठा। तो शंकर जी ने पहले सुनी है कि पहले पार्वती जी को सुनाई है? नन्ना क्या है? पन्ना नहीं, रचि माने क्या है? हम क्या जानते हैं? रचि माने बात पहले की है, सुनी बात पहले की है। बात रच की है। सबसे पहले कथा किसने कही? बात रच की है। नहीं कहने की मुनि ने प्रथम हरि की रचि गाई। तुम जानते हो बड़े ही बहुत है। चलत सुगम मोहि भाई। हरि हरि नहीं है। मुनि ने प्रथम, और शंकर जी मुनि नहीं है, अगस्त्य मुनि थे। बहुत सुंदर। तो पहले शंकर जी ने सुनी, बाद में कही। अच्छा अगस्त्य जी ने कहा इतने पन्ने अगर और महात्माओं के सामने खुल जाए तो झगड़ा हो जाएगा। और हमारे आदरणीय आचार्यों ने कहा कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर तुमने कहा कथा सुनाई, बढ़िया। हमारी चर्चा क्या थी? रचि महेश निज मा। तर्क सुनाने पर था। रचि कितने कहा? रचि भगवान शंकर ने। बढ़िया। और पाई तु समौ दिवाकर भागा। सबसे पहले वक्ता भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर से सुन करके मुनियों ने फिर इसका विचार प्रसार किया। क्यों है? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो त्रिभुवन के गुरु हैं। अब ये रस बड़ी हो गया है। एक चुटकी है। अच्छा तुमको भी बड़ा आनंद आता है। पार्वती जी से पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे वियोग में घूम रहा था तब कछुकार मराल तनु है निवास। दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। तो मैं मराल शरीर रख करके काकसुर जी के यहाँ बैठा था। तो क्या करने के लिए बैठे? माने कथा सुनने। काकसुर जी से सुनी। और दुखी कब हुए थे? जब पार्वती जी नहीं थी। पार्वती जी की नहीं थी, पार्वती जी नहीं थी। सती जी का देहावसान हो गया था, पार्वती जी नहीं थी। तब शंकर जी ने कथा कुंभक जी से सुनी थी। सती जी थी तब कुंभक जी से सुनी थी, और जब सती जी नहीं थी तब काकसुर से सुनी थी, और जब पार्वती जी हुई गई तब पार्वती जी को सुनाई। कहना क्या चाहते हो? पहले सुनी है, बाद में सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा। सुनो मेरी बात। रचि महेश शब्द अपने आप व्यक्त हो रहा है। रचना हो गई है। रचि बढ़िया, बढ़िया। महेश निज मानस राखा, और समय आया पार्वती जी के जीवन में ऐसा, तो पाई तु समौ मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। मैं कठिन
नहीं देखा हमने आदि अंतर वर्षाव ईश्वर शारद शिशिर हेमंत और पीता बसंत सुख से राग दुख से द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा वापों से मैं विरल पटकाराही हो, मैं विरल पटकाराही हो, मुझको झुकना की नार नहीं, ईमान देखने स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको रोकना की नार नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये जीवन मेरा दान है, लेकिन मैं जीवन का दान नहीं। मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि मत पूछो कारण मैं करता यहाँ तो जिंदगी जीने को लोग आसान समझ लेते हैं न जाने क्यों अपने को इस दुनिया का भगवान समझ लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं आज इस धरती पर जो इन धर्म मंचों पर भी आने को अपना एहसान समझ लेते हैं। जय जय मैं करता हूँ ये मेरा है जब इसका कर डालो विनाश तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना तो भगवान समझने वाले और नहीं तुम ही हो अपने आप को। बोले तित कुंजर अगर 2-4 दिन लगा ये वही बात है, ये संघर्ष जी